ये बगदाद शहर के चौराहों में से एक चौराहे का मंजर है, जहां शहर भर का गरीब और दिहाड़ीदार मजदूर तबका अपने खानदान के पेट की आग बुझाने के लिए हुजूम लगाए रहता था। इसी शहर बगदाद में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम हाशम था। हाशम को गाहे बगाहे काम कराने के लिए किसी न किसी दहाड़ीदार मजदूर की जरूरत रहती थी। एक दिन हाशम उस नीयत से चौराहे पर पहुंचा कि कोई मजदूर मिल जाए जिससे वो आज के दिन का काम करवा सके। चौराहे पर लगे मजदूरों का हुजूम यूं एक समत से दूसरी समत जाता था, जैसे समंदर की लहरें हों जो बार बार साहिल से आकर टकराती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। जैसे ही कोई दौलतमंद किसी मजदूर की तलाश में आता, चौराहे से एक से बढ़कर एक बुलंद आवाज आती कि जनाब, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हाशिम को चौराहे पर मजदूरों की इस हालत पर बड़ा तरस आया, मगर साथ ही उसे ताज्जुब भी बहुत हुआ, क्योंकि मजदूरों के इस हुजूम में एक ऐसा मजदूर भी था जो बिल्कुल खामोश एक जगह बैठा हुआ था। चेहरे से मालूम होता था कि ये बिल्कुल पुरएतमाद है कि उसका खरीदार खुद उसके पास चल कर आएगा। हाशिम सीधा उस नौजवान के पास गया और कहने लगा, क्या तुम्हें काम की जरूरत है? नौजवान बोला, मैं आपका काम जरूर करूंगा। अगर मैं उस चौराहे पर बैठा हूं तो काम के लिए ही बैठा हूं, मगर मैं दहाड़ी के 50 दिरहम लूंगा। क्या आपको मंजूर है? हाशिम हैरान होकर बोला, 50 दिरहम? ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी मजदूर तो सिर्फ 5 दिरहम ही लेते हैं। आखिर तुम ऐसा क्या करते हो कि मैं तुम्हें 50 दिरहम दूं? नौजवान बोला, अगर आपको मंजूर नहीं तो 5 दिरहम वाले मजदूरों की भरमार लगी हुई है, आप उन्हें में से किसी को ले जाएं। हाशिम को बड़ा ताजुब हुआ, फिर कुछ सोचकर बोला, अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। नौजवान बोला, जरा रखिए, मेरी कुछ शराइत भी हैं, उनकी मंजूरी के बगैर मैं कभी मजदूरी पर नहीं जाता। हाशिम हैरत से बोला, क्या कहा? ए नौजवान, शराइत तो मालिकों की होती हैं और इस हिसाब से शराइत लगाने का असली हकदार मैं हूं। नौजवान बोला, अगर आप मेरी शराइत मंजूर नहीं करते तो मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगा। हाशिम बोला, अच्छा ठीक है, जरा बताओ कि तुम्हारी शराइत क्या है? नौजवान बोला, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जैसे ही अजान हुई तो इस वक्त से लेकर नमाज पढ़ने तक मैं आपका मजदूर नहीं रहूंगा, और इस दौरान मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा और न ही आप मुझ पर कोई हुक्म चलाने के मजाज होंगे। मेरी तीसरी शर्त यह है कि अगर आपने मुझसे कोई सवाल किया तो मेरी मर्जी होगी कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं या ना दूं। हाशिम ये सुनकर मुस्कुराकर बोला, बड़े ही अनोखे दुहाड़ीदार हो। वैसे चलो, मुझे ये भी मंजूर है। अब अपना सामान लो और काम पर चलो। चनांचा हाशिम और वो नौजवान चलते चलते हाशिम के घर पहुंच गए। नौजवान ने काम शुरू किया तो हाशिम देखकर हैरान रह गया कि जो काम एक मजदूर पूरे दिन में करता है, इस नौजवान ने तो वो काम सिर्फ 2 घंटों में ही कर दिया। हाशिम ने उसे मजीद काम पर लगाया और खुद कहीं बाहर चला गया। मजदूर गली में मिट्टी खोद रहा था कि अचानक अजान की आवाज आना शुरू हो गई। मजदूर ने कदाल वहीं फेंकी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा। जब हाशिम के बेटे ने देखा कि मजदूर मिट्टी के टीले गली में ही छोड़कर जा रहा है तो उसने कहा, अरे जरा रखो, इस मिट्टी को तो बराबर करते जाओ। नौजवान बोला, खामोश, इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की भी नहीं सुनूंगा। जब अजान हो जाती है तो मैं दुनिया का हर काम भूल जाता हूं और सिर्फ इसी की सुनता हूं जो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अगर तुम चाहो तो मिट्टी को खुद ही बराबर कर सकते हो, वैसे भी मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है। चुनांचा नौजवान नमाज पढ़कर वापस आया और दोबारा काम पर लग गया। इतने में हाशिम बाहर से वापस आया और नौजवान से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नौजवान कहने लगा, मैं रोजे से हूं। हाशिम बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि अभी तो रमजान शुरू भी नहीं हुआ और ये नौजवान नफली रोजे रखकर मजदूरी कर रहा है। जब शाम का वक्त होने लगा तो हाशिम बोला, अय नौजवान, ये लो तुम्हारे 50 दिरहम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं ना देना चाहूं, आप इससे मुताल्लिक मुझसे पूछने के जवाबदार नहीं। मैं आपके उस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं। उम्मीद है आप बरा नहीं मानेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। ये कहकर वो वहां से चल पड़ा और हाशिम हैरत से उसे देखता रहा,
मगर दिल में ताजब लिए जैसे तैसे उसने रात गुजारी। अगले रोज वो दोबारा चौराहे पर पहुंच गया। एक बार फिर मजदूरों का जुथा अपने दिन भर के मालिक की तलाश में शोर बरपा कर रहा था, मगर आज वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। हाशिम ने दूसरे मजदूरों से पूछा तो इनमें से एक ने बताया, हुजूर, वो सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आता है। ये सुनकर हाशिम वहां से घर की तरफ चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर चला होगा कि एक बूढ़े आदमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा जरा बात सुनो। ये एक इंतहाई ज़ईफ शख्स की आवाज थी जो बेमुश्किल ही चल पा रहा था। इस ज़ईफ शख्स ने कहा, क्या आप मुझे कनवे वाले दरख्त के पास छोड़ देंगे? हाशिम बोला, जी जरूर छोड़ दूंगा, मगर आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? ज़ईफ आदमी बोला, दरअसल मेरा बेटा काफी उर्से से बीमार है और आज मेरे बेटे की दवा खत्म हो गई है, मगर मुझे जरा बराबर भी कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ने मेरे बेटे के लिए हफ्ते भर की दवा का बंदोबस्त कर रखा है। तुम बस मुझे वहां पहुंचा दो, खुदा तुम्हें इस नेकी का इजर देगा, बेटा। हाशिम, जो पहले ही हैरान और परेशान था, इस बूढ़े की बातें सुनकर हैरत की गहराइयों में चला गया। उसने ज़ईफ शख्स को कनवे के दरख्त के पास छोड़ा और खुद एक तरफ छप कर देखने लगा कि आखिर मैं भी तो देखूं कि ज़ईफ शख्स को दवा कहां से पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद अचानक तेज कदमों से एक आदमी चलता हुआ आया, जिसने अपना चेहरा नीले रुमाल से छुपाया हुआ था। वो आदमी वहां पहुंचा और कहने लगा, आए बुजुर्गवार, मुझे माफ करना, आज जरा देर हो गई। इस आदमी ने दवा का थैला इस ज़ईफ शख्स को पकड़ाया और जाने के लिए पलटा ही था कि ज़ईफ शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, आए खुदा के नेक बंदे, मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं अपने मुहसिन को अपनी आंखों से देखकर दुआ देना चाहता हूँ। नीले रुमाल वाला आदमी बोला, ए बुजुर्गवार, यकीन मानिए इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, बस यही समझ लें कि इस नीले आसमान वाले ने इस नीले रुमाल वाले को आपकी मदद करने का वसीला बनाकर भेजा है। ये कहते ही नीले रुमाल वाला वहां से वापस चला गया। हाशिम छिपकर ये सारा माजरा देख रहा था और एक लम्हे के लिए तो भूल ही गया कि वो तो इस नौजवान मजदूर की तलाश में आया था। वो दौड़ता हुआ इस ज़ईफ शख्स के पास गया और पूछने लगा, ये आदमी कौन था जो आपकी बेलौस मदद करने आया? ज़ईफ आदमी ने जवाब दिया, मैं उस आदमी को नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूं कि जब भी मेरे बेटे की दवा खत्म होती है तो मैं यहां आ जाता हूं और ये नीले रुमाल वाला आदमी मुझे हर दफा ये दवा दे जाता है। हाशिम ने ज़ईफ आदमी को उसके घर छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। अगले रोज वो शहर के चौराहे पर दोबारा गया और उसने देखा कि वाकई वो नौजवान मजदूर वहां मौजूद नहीं था। मगर आज हाशिम उस दुहाड़ीदार के साथ साथ इस नीले रुमाल वाले आदमी को भी ढूंढ रहा था, मगर बेकसूद दोनों में से कोई भी न मिला। वो ताज्जुब व अफसोस के आलम में बगदाद की गलियों और महलों में उन्हें ढूंढने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि साथ वाले घर से कुछ बच्चों के चीखने और चलाने की आवाजें आ रही हैं और माँ इन बच्चों को दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वो अपने बच्चों से बार बार यही कह रही थी, फिक्र न करो, वो अभी आता होगा। हाशिम अभी ये सारा माजरा देख ही रहा था कि एक घड़सवार हफ्ते भर के राशन के साथ इस घर में दाखिल हुआ। ये वही नीले रुमाल वाला आदमी था। हाशिम दरवाजे के करीब गया तो देखा कि छोटे बच्चे जो अभी भौंक से बिल्कुल रहे थे, वो खुशी के मारे नीले रुमाल वाले से लपट लपट कर मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और उनकी माँ अपने दोनों हाथ उठाकर उसे दुआएं दे रही थी। हाशिम अभी ये सारा मंजर देख ही रहा था कि नीले रुमाल वाला आदमी दरवाजे से बाहर निकला। हाशिम ने उसे रोका और पूछा, अय बंदा खुदा, तुमने तो मुझे अपना गर्वी बना लिया, मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर तुम मुझे अपने साथ रख लो तो खुदा की कसम मैं सारी उम्र तुम्हारी गुलामी करूंगा। नीले रुमाल वाले ने उसकी तरफ एक लम्हे के लिए बगैर देखा, गविया उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। दूसरे ही लम्हे वो घोड़े पर सवार हुआ और बगैर कुछ कहे वहां से हुआ की तरह चला गया। जब नीले रुमाल वाला वहां से चला गया तो हाशिम इस औरत के घर में दाखिल हुआ। खिस्ताहाल मकान अपनी आप बेटी अपनी हालत से बयान कर रहा था कि ये एक बेवाह औरत का मकान है। हाशिम ने औरत से पूछा, क्या आपको मालूम है कि ये नीले रुमाल वाला शख्स कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं उसे नहीं जानती,
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि ये कोई फरिश्ता सिफत इंसान है जो मुझे हर हफ्ते खाने पीने का सामान मुहैया करता है। आज वो मामूल से कुछ देर से आया और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे बच्चों के रोने की आवाज़ गली तक पहुंच गई, वरना उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो एक लम्हे के लिए भी देर से आया हो। इतना सुनने के बाद हाशिम वहां से पलटा और सोचों के एक जहान में खोया हुआ घर आ गया। अगले 2 दिन भी हाशिम का यही मामूल रहा। वो बगदाद की गलियों और बाजारों में उस दहाड़ीदार और नीले रुमाल वाले दोनों आदमियों को ढूंढता रहा, मगर दोनों का कहीं अता पता न मिल सका। हफ्ते वाले दिन वो चौराहे पर पहुंचा और देखा कि वो दुहाड़ीदार नौजवान वहां मौजूद था। हाशिम सीधा चलता हुआ उस दुहाड़ीदार नौजवान के पास गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बाकी मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम सिर्फ पीर और हफ्ते वाले दिन ही आते हो। चलो अब मेरे साथ चलो, मैंने भी ठान ली है कि चाहे तुम पीर को आओ या हफ्ते को, काम तो मैं तुमसे ही करवाऊंगा। नौजवान दुहाड़ीदार बोला, मगर मेरी शराइत तो याद है ना? हाशिम बोला, हाँ हाँ अच्छी तरह याद है। नौजवान दुहाड़ीदार बोला, मगर हफ्ते वाले दिन मेरी मुआवजे की शर्त बदल जाती है। हाशिम मुस्कुराकर बोला, तो क्या तुम अब हफ्ते वाले दिन मुझसे 50 की बजाय 100 दिनार लोगे? नौजवान दुहाड़ीदार बोला, नहीं, हफ्ते वाले दिन मैं सिर्फ 3 दिनार लेता हूं। हाशिम कहने लगा, भाई तुम्हारी शराइत तो मुझे हर बार हैरान कर देती हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम पेर वाले दिन 50 लेते हो मगर हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3? आखिर ऐसा क्यों? नौजवान दुहाड़ीदार बोला, हुजूर, मैंने आपसे कहा था कि जिस सवाल का जवाब मैं न देना चाहूं नहीं दूंगा। चुनांचे हाशिम ने दुहाड़ीदार मजदूर को अपने साथ लिया और घर जाकर काम पर लगा दिया। अगले कई महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हाशिम हर पीर और हफ्ते को चौराहे पर जाता और नौजवान दहाड़ीदार हर बार अपनी शराइत याद करवाता। हाशिम हर बार उसकी शराइत सुनने के बाद उसी से ही काम करवाता। इस दौरान वो बगदाद के गली बाजारों में भी घूमता रहा और अक्सर औकात उसे नीले रुमाल वाला आदमी भी नजर आ जाता। हर बार उसे किसी न किसी मजबूर और लाचार की मदद करते हुए पाता। उसने कई बार उसे रोक कर पूछने की कोशिश की कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आता है, मगर हर बार वो आदमी उसे कुछ लम्हों के लिए देखने के बाद वहां से चला जाता। एक रोज हाशिम चौराहे पर इस दुहाड़ीदार मजदूर को लेने गया तो उसे वहां न पाया। उसने दूसरे मजदूरों से पूछा तो उन्होंने बताया, हुजूर, आज वो नहीं आया। हाशिम ने पूछा, क्यों नहीं आया? मजदूरों ने जवाब दिया, हुजूर, आज उसकी तबीयत नासाज है, मगर उसने आपके लिए एक पैगाम भेजा है कि फिलहाल गली के नुक्कड़ पर उस नाचीज का मकान है। हुजूर, उसने कहा था कि वो वहां आपका इंतजार करेगा। हाशिम ने जब ये सुना तो दौड़ता हुआ उस मकान की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, हुजूर, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। हाशिम जब अंदर गया तो देखा कि दहाड़ीदार की हालत बहुत खराब थी और जिस्म कांप रहा था। दहाड़ीदार नौजवान ने कहा, हुजूर, मौत बरहक है, कोई नहीं जानता कि मौत कब आ जाए। मुझे लगता है कि मेरा वक्त आन पहुंचा है। अगर आज रात मेरा इंतकाल हो गया तो हुजूर से दरख्वास्त है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुछ काम कर दीजिएगा। अल्लाह उसका आपको इज्र देगा। मैं आपके हर इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिसका आप मुझसे इसरार करते थे। इतना कहने के बाद उसने पास पड़े हुए एक छोटे से संदूक को खोला और इसमें से एक पीतल की हिंडिया निकाली जिसका मना ढिकन से अच्छी तरह बंद किया हुआ था। नौजवान ने पीतल की हिंडिया हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, बगदाद के चौराहे के करीब एक दरख्त है। ये हिंडिया लेकर आप उस दरख्त के नीचे खड़े हो जाना और तब तक वहां खड़े रहना जब तक एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां ना आ जाएं। वो आपसे इस हिंडिया का तकाजा करेंगे। आप ये हिंडिया उनके हवाले कर देना। फिर उसने एक अंगूठी हाशिम को देते हुए कहा, हुजूर, ये अंगूठी खलीफा की अमानत है, ये आप उसे पहुंचा दीजिएगा। मुझे मालूम है कि वो आपसे बात करने पर आसानी से आमादा हो जाएगा क्योंकि आखिर वो बादशाह है। हुजूर, मेरी तीसरी दरख्वास्त ये है कि मेरे उस दुनिया से चले जाने के बाद मेरे मुर्दा जिस्म को चारपाई समेत बाहर गली में रख देना। मेरे कफन दफन का इंतजाम हो जाएगा। नौजवान से अंगूठी और पीतल की हंडिया लेते हुए हाशिम ने कहा, मैं तुम्हारे काम बखूबी अंजाम दूंगा।
मगर मेरे सवालों के तो तुमने जवाब दिए ही नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? हफ्ते वाले दिन सिर्फ 3 दिरहम लेकर तुम पूरा दिन काम करते हो, मगर पैर वाले दिन तुम 50 दिरहम लेते हो। नौजवान बोला, अगर आपने मेरे ये सारे काम कर दिए तो आपको आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। अब मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे अकेला छोड़ दें। मैं अपने रब के साथ तन्हाई चाहता हूं। आज रात मुझे बहुत लंबी माफी मांगनी है। हाशिम बोला, आखिर मैं तुम्हें उस हाल में कैसे छोड़ जाऊं? मगर नौजवान के इसरार करने की वजह से हाशिम ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। इस रात हाशिम बुरी तरह बेचैन रहा। पूरी रात करवटें बदलते बदलते गुजार दी। अल्लाह अल्लाह करते हुए जब सूरज ने शफक की सरखी बुखेरी तो उसने फौरन नौजवान दहाड़ीदार के घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला है। हाशिम घर के अंदर दाखिल हुआ तो खुशगवार हुआ कि झोंके इसका इस्तकबाल कर रहे थे। जब कमरे में जाकर देखा तो पता चला कि नौजवान की रूह तो परवाज कर चुकी है। हाशिम की आंखें इस मंजर को देखकर आंसुओं से तरबतर हो गईं। इसने वसीयत के मुताबिक नौजवान के जनाजे को बाहर गली में रख दिया और तेजी के साथ दौड़ता हुआ चौराहे की तरफ भागा और हिंडिया लेकर इस दरख्त के पास खड़ा हो गया जिस दरख्त का उस नौजवान ने जिक्र किया था। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बंधने लगा। सबके सब लोग गरीब और बदहाल थे। हाशिम इन सबको देखकर हैरान रह गया कि आखिर लोग यहाँ क्यों जमा होना शुरू हो गए। वो सब के सब अफसरदा चेहरों के साथ इस पैतल की हिंडिया को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वहां आए और हाशिम से हिंडिया लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हाशिम ने हिंडिया उन बुजुर्ग के हवाले कर दी। बुजुर्ग ने परन्नम आंखों से हिंडिया को खोला और उसमें हाथ डालकर बाहर निकाला तो हाथ में एक नीला रुमाल मौजूद। हकीकत ये वही नीला रुमाल था जिसे गरीबों का मददगार इंसान अपना चेहरा ढांपने के लिए इस्तेमाल करता था। बुजुर्ग के हाथ में नीला रुमाल देखते ही चौराहा वाह पुकार और आ वो बका से गूंज उठा। चौराहे पर कोई भी शख्स ऐसा न था जिसकी आंखों में आंसू ना हों। हाशिम ने जब ये सारा मंजर देखा तो अपने बहते आंसुओं को रोक न सका। उस पर यह राज खुल चुका था कि वही नौजवान दहाड़ीदार दरअसल नीले रुमाल वाला आदमी था। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने हाशिम की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही समझे, ये वही अल्लाह वाला नौजवान था जो हफ्ते में 2 दफ़ा मजदूरी करता था। पीर को 50 दिरहम लेकर गरीबों की मदद करता और हफ्ते को जो 3 दिरहम लेता था उससे पूरा हफ्ता खुद गुजारा करता था। और जिस दिन भी ये फारिग होता था ये सिर्फ अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। और इस रुमाल में से नीचे गिरने वाले 2 दिरहम जो तुमने देखे ये वो अपने कफन दफन के लिए छोड़ गया है। जिन लोगों की वो मदद किया करता था इन सबको उसने बता रखा था कि अगर किसी दिन मैं तुम्हारी मदद के लिए ना आऊं तो तुम सब लोग इस चौराहे पर इस दरख्त के करीब इकट्ठे हो जाना। अगर तुम लोगों को ये हिंडिया और रुमाल मिल गया तो समझ जाना कि मैं इस दुनिया से चला गया हूं। हाशिम ने उस बुजुर्ग से पूछा, मगर ये नौजवान आखिर था कौन? कोई उसका वाली वारिस भी था कि नहीं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज बगदाद में बहुत सारे घरों के चूल्हे नहीं जलेंगे, बहुत से बीमारों को दवा देने वाला मसीहा नहीं मिलेगा, कितनी बीवाओं के बच्चे भाग से बलबिलाएंगे, मैं नहीं जानता। इसके बाद सारा का सारा मजमा जार व कितार रोते हुए इस नौजवान के घर पहुंचा जहां गली में इस नौजवान का जनाजा इंतज़ार कर रहा था। सब ने मिलकर नौजवान के कफन दफन में शिरकत की। हाशिम जब नौजवान के आखिरी फ़राइज़ से फारिग हुआ तो उसे याद आया कि खलीफा को उसकी अमानत पहुंचानी है। चुनांचा वो तेज़ कदमों से दौड़ता हुआ महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो देखा कि खलीफा अपने वज़ीर के साथ बाग में टहल रहा था। हाशिम ने खलीफा से बात करने की कोशिश की तो खलीफा बोला, अभी मेरे पास वक्त नहीं, तुम बाद में आ जाना। हाशिम बोला, जनाब मेरे पास एक अंगूठी है जो आपकी तरफ भेजी गई है। ये सुनते ही खलीफा हाशिम को दूसरी तरफ ले गया और बोला, दिखाओ ज़रा कौन सी अंगूठी है। हाशिम ने अंगूठी दिखाई तो खलीफा ने अंगूठी को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और अंगूठी चूमते हुए पूछा, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे उस अंगूठी वाले के पास ले चलो। हाशिम बोला, अंगूठी वाले का तो इंतकाल हो चुका है,
आज ही बगदाद भर के जमा गफीर ने उसे दफनाया है। ये सुनते ही खलीफा धाड़े मार मार कर रोने लगा और हाशिम से कहा, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। खलीफा नंगे पांव बगदाद की गलियों में दौड़ता हुआ नौजवान की कब्र से जाकर लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मगर तुम नहीं मिले, और अगर अब तुम मिल गए तो किस हाल में मिले हो? हाशिम ने पूछा, हुजूर, आप इस नौजवान की मौत पर इतने गमज़दा क्यों हैं? खलीफा बोला, ये जो कब्र तुम देख रहे हो, ये मेरे बेटे की कब्र है। दरअसल ये बचपन से ही एक बुजुर्ग के पास जाया करता था और पूरा पूरा दिन अल्लाह ताली की इबादत में गुजार देता था। उसने मुझे कितनी बार समझाया कि मैं दुनिया के माल व असबाब के पीछे न भागूं। कई बार उसने मुझे ताकीद की कि अगर मैं यूं ही दुनिया का माल व असबाब जमा करता रहा तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। ये कहता था, आबा हुजूर, इतना गुनाह न कमाइए जिसका बाद में हिसाब ना दिया जा सके। मगर मैंने उसकी एक न सुनी। लोग अपनी औलाद को समझाते हैं, मगर यहाँ औलाद अपने वालिदैन को समझा रही थी। मगर अफसोस है मुझ पर, मैंने उसकी एक न सुनी। फिर मुझे भी उसकी सज़ा मिली और उसने मुझसे मन्ना फेर लिया और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और गरबा की तरह जिंदगी गुजारने लगा। उसके बाद खलीफा काफ़ी उरसे तक उस नेक बुजुर्ग को ढूंढता रहा और आखिरकार उसी चौराहे पर इस दरख्त के पास इन बुजुर्ग को खड़े पाया। खलीफा ने बुजुर्ग के कदमों में गिर कर सच्चे दिल से तौबा की। उसने इन बुजुर्ग से कहा, लाइए वो नीला रुमाल मुझे दीजिए। आज के बाद मेरा बेटा जो काम छोड़ गया था, मैं खुद उसे जारी रखूंगा। मैं वादा करता हूं कि ये नीला रुमाल मैं खुद अपने चेहरे पर लपेट कर एक एक गरीब के घर जाकर उसकी मदद करूंगा। अगर आपको शेयर मोरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी सार मोरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरा।